कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, दिसंबर का महीना, ये जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दूंगा। इसलिए वीडियो को पूरा और अंत तक सुनिएगा, बहुत कुछ सीखने को और समझने को भी मिलेगा। ज्योतिष एक प्रॉपर विज्ञान है, ग्रहों पर आधारित है, इसमें किसी प्रकार का किंतु परंतु और दो मत नहीं है। आज मेरी वीडियो में ये स्पष्ट रूप से आपको बता देना चाहता हूँ कि देखिए, कुंभ राशि जो होती है वो शनि के द्वारा रूल होती है और मकर राशि भी। ये जो भी फल हम आपको बताते हैं, ये फल 100% तो हर कुंभ राशि वाले पर एप्लीकेबल हो ही नहीं सकते। किसी ने हमारे को कमेंट लिखा था और वो कमेंट उनका बिल्कुल ठीक भी था। हमारी लाइफ के अंदर महादशा अंतर्दशाओं का, गोचर के ग्रहों का और महादशाओं का हमारी जन्म कुंडली लगन चार्ट के साथ में, सूर्य लगन के साथ और चंद्र लगन के चार्ट के साथ में बहुत बड़ा प्रभाव जुड़ा हुआ होता है। अब दशा भी अगर मान लो आपकी फेवरेबल चल रही है और ये गोचर के अभी के ग्रह भी आपके बहुत फेवरेबल चल रहे हैं और कुंडली में भी वही ग्रह आपका पावरफुल है। जैसे शुक्र ग्रह स्वराशि का होगा आगे आने वाले समय में, जैसे दिनांक 18 सितंबर से 13 अक्टूबर तक शुक्र अपने घर में आ जाएगा, तुला राशि में आ जाएगा। अब आपका शुक्र बाय बर्थ भी तुला के अंदर बैठा हुआ है और साथ में आपकी शुक्र की महादशा भी चल रही है फॉर एग्जाम्पल। तो ये जो गोचर का शुक्र होगा आपको बड़े जबरदस्त एडवांटेज दे करके निश्चित तौर पर जाएगा। इसीलिए बहुत सारे लोग कहते हैं गुरुदेव ऐसा हमारे साथ तो जो आप बोलते हो बिल्कुल 100% ऐसा होता है, और बहुत से ये बोलते हैं कि गुरुदेव हमारे ऊपर तो बिल्कुल भी मैच नहीं होता। तो इसलिए अगर आप बहुत अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे से पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। इसके अलावा पर आप इसको सुने ज़रूर। 50% तक, 60% तक तो आपके ऊपर, अगर आपको कुछ भी नहीं मालूम ना तो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा ही होगा। और किसी के ऊपर तो 100% भी होता है, किसी के ऊपर 80-85% तक भी होता है। वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट टू, क्या पता उनकी कुंडली में भी ऐसा ट्रांजिट हो। सबसे पहले आपसे बात करूंगा आपके कैरियर की जो जिम्मेदारी है वो मंगल ग्रह के पास है। मंगल ने कहा कि मेरे पास कैरियर है और मैं इसको प्रभावित करूंगा। अब मंगल की विडंबना ये है कि मंगल आपके लिए 26 अगस्त से लेकर के और 20 अक्टूबर की दोपहर 2 बजे तक इस घर में रहेगा, पंचम भाव में, मिथुन राशि में। यहां पर रहना मंगल का, बुध के घर में रहना, ये एक तरीके से आपके लिए तनाव की स्थिति को क्रिएट करेगा। ये यहाँ पर त्रिकोण में आ गया तो फिर भी थोड़ा सा रिजल्ट ठीक देने की कोशिश करेगा, बट ये बैठा सही जगह नहीं है। मतलब ये बैठा शत्रु के घर में है, स्थान तो ठीक है वो। तो यहाँ कैरियर में चुनौतियाँ फेस करनी पड़ेंगी, संघर्षरत परिस्थितियाँ काफ़ी देखने को मिलेंगी, ऐसा ग्रह योग यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा एक चीज़ आपको और कह देना चाहता हूँ, जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा कुंभ राशि में वो उनके ऊपर पड़ेगा जो मंगल से ही रिलेटेड कार्य कर रहे हैं। जैसे ईंट भट्टों का काम कारोबार कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का काम कर रहे हैं, या इंजीनियर हैं और विद्युत विभाग में हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, जेई हैं, जूनियर इंजीनियर हैं। आप सब लोगों को विशेष ध्यान रखते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि मंगल बुद्धि पे तो बैठा है, टेक्निकल तो बनाएगा, इंटेलिजेंट भी बनाएगा, मंगल आपको काफ़ी लॉजिकल भी बनाएगा, बट ये तनाव भी दे करके रखेगा, सर में बुद्धि पर भारीपन भी दे करके रखेगा और अतिशीघ्र लिया हुआ निर्णय आपके लिए काफ़ी घातक साबित हो सकता है। अब ये स्थिति 20 अक्टूबर दोपहर तक कैरियर के दृष्टिकोण से रहेगी। इसके अलावा कैरियर को बल अवश्य मिलेगा। अब वो बल कब मिलेगा? जब कैरियर के घर में किसी शुभ ग्रह का ट्रांजिट होगा। तो मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि कैरियर के स्थान पर 13 अक्टूबर से लेकर के और 6 नवंबर तक वृश्चिक राशि में शुक्र का ट्रांजिट होगा और शुक्र केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके इस कैरियर के घर में आएंगे। तो इस टाइम पीरियड में आपको रिलीफ कैरियर के घर पर मिलेगा, बट कुछ परेशानियां भी आने वाली हैं, वो अलग विषय है, वो भी धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, बट इस टाइम पीरियड का आप एडवांटेज ले सकते हैं। अब कैरियर में थोड़ा कष्ट भी आ रहा है,
जैसे शुक्र संभालने की कोशिश करेगा, मैंने बताया 13 अक्टूबर से 6 नवंबर तक, बट खुद आपके कैरियर का लॉर्ड नीच हो जाएगा और वो हो रहा है 20 अक्टूबर को दोपहर में 2:22 पर, और वो भी इधर 4 नंबर राशि में। रोग, चोट, शत्रु बाधा, पुलिस केस मुकदमा, अपयश और कार्य की हानि इस घर में होगा। यानी कि वो इस घर को कमज़ोर करेगा, इस घर में कष्ट लेकर के आएगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ये फिर 20 अक्टूबर के बाद फिर पूरे नवंबर और पूरे दिसंबर में यही 4 नंबर राशि के अंदर गोचर रखेगा, वक्री मार्गी स्थिति में रहेगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखें, योजनाबद्ध तरीके से कार्य करें। कैरियर का लॉर्ड है, नीच होगा, ये अच्छा साइन नहीं होता। तो यानी कि कैरियर का फल ये निकल के आया कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में काफ़ी सावधानी के साथ काम करना है, और 20 अक्टूबर के बाद से तो और विशेष ज़्यादा ध्यान रखना है। शुक्र ज़रूर संभालेगा, पर शुक्र का भी संभालने का अपना एक दायरा रहेगा, ये मैं आपसे कह देना चाहता हूँ। अब ऐसे तो सूर्य भी संभालेगा, सूर्य 16 नवंबर से लेकर के और 15 दिसंबर तक संभालेगा, वो यहाँ पर आ जाएगा आपके कैरियर के घर में सूर्य। पर दिक्कत ये है कि खुद वहाँ का स्वामी नीच हो गया मंगल, इसलिए मंगल के दान आप ज़रूर करते रहिएगा। 20 अक्टूबर के बाद लाल चीज़ों का दान करिएगा, हनुमान जी की पूजा अवश्य करिएगा। अब मैं आपसे बात करता हूँ इसी विषय को और आगे बढ़ाते हुए, बात करेंगे मान सम्मान की। इस घर की जिम्मेदारी शनि के पास है, शनि खुद इस घर में बैठे हैं और राजयोग बना के बैठे हैं, और राजयोग बना हुआ है शश नाम का। शनि 15 नवंबर को इस वक्र चाल से मार्गी गति में आ जाएंगे, तो और ज़्यादा आपके मान सम्मान को संभालने का काम करेंगे। सोचेंगे कि ठीक है, मैं मान सम्मान को और अच्छा कर देता हूँ और बेटर कर देता हूँ, तो यहाँ पर शनि ग्रह के द्वारा आपका मान सम्मान अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। ये मैं आपको पूर्ण रूप से आश्वस्त कर देना चाहता हूँ अपने इस वीडियो के माध्यम से। अब आपसे बात करते हैं और कुछ महत्वपूर्ण विषयों के बारे में। फाइनेंस क्या कहता है? फाइनेंस वही कहेगा जो फाइनेंस का लॉर्ड कहेगा। तो यहाँ जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो देवगुरु बृहस्पति के पास है। गुरु महाराज फाइनेंस मिनिस्ट्री लेकर के 4th हाउस में बैठे हैं, वृषभ राशि में। राहु बैठा है उस घर में। एक तरीके से पैसा आपको रुकावटों के साथ में आएगा, कष्ट के साथ आएगा, बाधाओं के साथ में आएगा, ऐसा आपकी राशि यहाँ पर कह रही है। संतुलित पैसा आता रहेगा, काम चलता रहेगा, अथक प्रयास करने पड़ेंगे, ज़्यादा प्रयास करोगे उसके बाद ही आपको सफलता प्राप्त होगी, उससे पहले कोई खास रिजल्ट मिलते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं। इसी विषय को आगे बढ़ाता हूँ और अब आपसे बात करता हूँ कुछ और बातों के बारे में। परिवार के साथ मतभेद रहेगा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। इसके अलावा अगर हम बात करें आपकी एजुकेशन की, तो एजुकेशन की लॉर्डशिप जो है वो बुध के पास है। बुध का जो ट्रांजिट रहेगा वो कोई खास अच्छा नहीं है। जी हाँ, जो मैंने बोला कुछ खास अच्छा नहीं है। और खुद बुध की राशि में मंगल भी बैठा हुआ है, तो वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, प्रतियोगी परीक्षाओं में बाधाकारी परिस्थितियों का निर्माण अवश्य देखने को मिलता है। अब मैं आपसे बात करूंगा इस विषय को और आगे बढ़ाते हुए। ये आगे बढ़ता हुआ जो विषय है वो बुध से ही जुड़ा हुआ है कि अगर आप कुछ भाग्य के अनुरूप काम करना चाहते हैं, भाग्य को आजमाना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा सा रिलीफ अवश्य मिल रहा है, बट वो भी केवल आपको 1 वीक के लिए मिल रहा है। यानी कि 10 अक्टूबर से लेकर के और 17 अक्टूबर के बीच में ये जो एक हफ्ता रहेगा, इसमें आपको एजुकेशन में और साथ में कोई अकस्मात धन लाभ, ऐसी सब जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही हैं। ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। अगर मैं बात करूँ आपके दाम्पत्य जीवन की, तो मैरिज लाइफ की जिम्मेदारी सूर्य के पास आ जाती है। शुरुआती 16 दिनों तक तो सूर्य खुद आपके इस मैरिज के घर में आपको दिखाई दे रहे होंगे, स्वयग्रही होकर के बैठे हैं, पर सूर्य का स्वभाव अलगाववादी है। आपके जीवन साथी का नेचर क्रोधी हो जाएगा और डोमिनेटिंग हो जाएगा, वो आपको डोमिनेट करेगा आपका जीवन साथी। ऐसी ग्रह स्थिति मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। उसके बाद जो आपका सूर्य है वो इधर आ जाएगा अष्टम भाव में,
जीवन साथी का स्वामियों के अष्टम भाव में रहेगा, ये ठीक नहीं है। और यहाँ पर ये 16 सितंबर से लेके और 17 अक्टूबर तक रहेगा। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। सूर्य केतु का ग्रहण दोष भी बनेगा। उसके बाद सूर्य नीच का हो जाएगा 17 अक्टूबर से और 16 नवंबर तक। तो ये भाग्य का नुकसान करेगा, जीवन साथी का नुकसान करेगा, जीवन साथी के द्वारा नुकसान होगा, मतभेद की स्थिति बनेगी, व्यापारिक पार्टनर से नुकसान होगा, विदेश से जुड़े हुए कामों में रुकावट आएगी, विदेश यात्राओं में रुकावट आएगी। तो इस एक महीने में आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए चलिएगा। इसके बाद आपके जीवन साथी का स्वामी कैरियर के घर में चला जाएगा। तो अगर आप अपने व्यापारिक पार्टनर के साथ काम कर रहे हैं या जीवन साथी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो उनके द्वारा आपको लाभ प्राप्त होंगे, ऐसा ग्रह स्थिति कहती है 16 नवंबर से लेकर और 15 दिसंबर के बीच में। अब आपसे बात करता हूं शुक्र की, जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है कुंभ राशि वालों के लिए, क्योंकि वो शनि का मित्र है। शुक्र ग्रह केंद्र त्रिकोण राजयोग कारक हो जाते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। शुरुआती दौर में कदापि अच्छे नहीं हैं, यानी कि दिनांक 18 सितंबर तक शुक्र नीच स्थिति में रहेंगे और 18 सितंबर की दोपहर 2 बजे से ये भाग्य के घर में एक केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे, स्वयग्रही हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, जमीन, जायदाद, राजनीति, जनता का प्यार और भाग्य, धार्मिक जीवन, इन चीज़ों से रिलेटेड कुछ लाभ आपको प्राप्त होगा। इनसे रिलेटेड कोई विशेष सफलता, कोई विदेश यात्रा आप करना चाहें तो 13 अक्टूबर से पहले कर सकते हैं। बहुत अच्छा समय ये आपके लिए विशेष रूप से दिखाई पड़ रहा है। 13 अक्टूबर को आपके सुख साधन के स्वामी कैरियर में आएंगे। ठीक है, 13 अक्टूबर को आ रहे हैं, अच्छी बात है, संभालेंगे, आपके कैरियर को भी संभालेंगे, विशेष रूप से आपके सुख साधनों को संभालेंगे। अगर आप फिल्म लाइन, ग्लैमर, कॉस्मेटिक, ऐसी चीज़ों से रिलेटेड, आर्ट रिलेटेड चीज़ों में हो तो आपको लाभ अच्छा खासा प्राप्त होगा, ये मैं कहूँगा। उसके बाद ये विदेश के घर में चले जाएंगे तो फिर ये 6 नवंबर से लेकर के और 2 दिसंबर के बीच में विदेशों से संबंधित लाभ आपको दे सकते हैं। और इसमें भी आपको जो ज़्यादा लाभ मिलेगा वो मिलेगा 16 नवंबर के बाद में। इसके बाद शुक्र आपके खर्चे कराएंगे, तो खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। ये योग 2 दिसंबर से 28 दिसंबर तक आपका चलेगा, तो ये बात भी आपको अपने मन मस्तिष्क में रखनी चाहिए। ये है आपका फल। एक बार फिर आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में उपस्थित हूँगा, भी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।